सामाजिक सुधार व धार्मिक पुनर्जागरण को आचार्य तुलसी के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें आचार्य तुलसी का निधन 23 जून 1997 को गंगासर बीकानेर में हुआ। ऐसे क्रांति चेता आचार्य तुलसी ने स्वतंत्र भारत को नई दिशा देने के लिए जो संकल्प किया, उसकी घोषणा का सौभाग्य 1 मार्च 1949 को 10,000 श्रोताओं की उपस्थिति में सरदार सर जिला चूरू को प्राप्त हुआ तथा अणुवर्त विचार क्रांति की एक घोषणा आचार्य तुलसी ने निवर्तमान राष्ट्रीय सामाजिक व युगीन परिस्थितियों का विवेचन करते हुए नैतिक शक्ति के नव संचार के संदर्भ में की और उसमें अणुवर्त की आचार संहिता का महत्व बताते हुए जन को अपना कर्तव्य बोध से जागृत करने का आह्वान किया तथा इस नियमावली के अनुसार सबकी व्याख्या करते हुए उन्होंने 75 नियमों की जानकारी दी। ये छोटे छोटे नियम अर्थात अणु यानी छोटे अथवा नियम अर्थात वर्त की उपादेयता बताई। यह व्याख्या सुनकर तत्काल 71 व्यक्तियों ने अणुवर्ती बनने का निश्चय कर अणुवर्ती की प्रतिज्ञा की। अणुवर्त के नियम समाज के सभी व्यक्तियों के लिए यथा व्यापारी, विद्यार्थी, अध्यापक, एडवोकेट, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के लिए थी। सबको अपने अपने कार्यों के अनुरूप आचरण कर समाज में नैतिकता का प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। जैसे व्यापारी के अणुवर्त में कम नहीं तोलना, मिलावट नहीं करना, जमाखोरी नहीं करना आदि। विद्यार्थी के लिए नकल नहीं करना तथा अध्यापक का सम्मान करना जैसे नियम सब के लिए थे। अणुवर्त आंदोलन के इस उद्घोष की व्यापक प्रतिक्रिया हुई और धीरे धीरे यह आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी व राजस्थान से आसाम तक व्याप्त हो गया। तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण आदि ने इसकी प्रशंसा की। आचार्य तुलसी इस आंदोलन के प्रणेता व अनुशासता के रूप में संबोधित किए जाने लगे। यह अणुवर्त आंदोलन यद्यपि जैन तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य तुलसी द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन इस आंदोलन की विशेषता यह रही कि यह किसी धर्म से नहीं जुड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, समाज, जाति का हो वह अणुवर्ती बन सकता था। इस धर्म की यह विशेषता थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति की, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अणुवर्ती बन सकता था। अणुवर्त ने जातिवाद, सांप्रदायिकता, छुआछूत आदि का विरोध किया। नारी जाति को इन्होंने सम्मान दिया। विशुद्ध रूप से यह देश में नैतिकता के प्रसार व चारित्रिक सुदृढ़ता के विकास का आंदोलन है, मानवतावादी आंदोलन है। इसे युग धर्म या मानव धर्म का पर्यायवाची कह सकते हैं। यह व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता तथा जीवन में प्रामाणिकता को प्राथमिकता देता है। यह कोई वाद नहीं है, धर्म नहीं है, किसी उद्योगपति या राजनेता द्वारा पोषित आंदोलन नहीं है। यह विशुद्ध रूप से मानव कल्याण का अहिंसक आंदोलन है। दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से अणुवर्ती बनने का आंदोलन है। इस आंदोलन के नियम व्यापारी, उद्योगपति, छात्र, अध्यापक, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता आदि सब के लिए अलग अलग बने हुए। वे अपनी रुचि के अनुरूप इन्हें अपना सकते हैं। इन सब वर्गों के सब नियमों को मूल रूप से संकलित करते हुए 11 नियमों की एक आचार संहिता निर्धारित की गई है। अणुवर्त आचार संहिता में 11 नियम कौन कौन से? पहला है, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूँगा, जैसे आत्महत्या नहीं करूँगा और भ्रूण हत्या नहीं करूँगा। 2 नंबर पॉइंट है, मैं आक्रमण नहीं करूँगा। इसके अंतर्गत आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूँगा। विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूँगा। 3 नंबर पॉइंट, मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूँगा। 4 नंबर, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूँगा, जैसे जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च या निम्न नहीं मानूंगा और अस्पृश्यता नहीं मानूंगा। 5 नंबर, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूँगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊँगा। 6 नंबर, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूँगा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुँचाऊँगा, छल पूर्वक व्यवहार नहीं करूँगा। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण
करूँगा। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूँगा। मैं सामाजिक कुरीतियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊँगा। मादक तथा नशीले पदार्थों जैसे शराब, गांजा, चरस, हीरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूँगा। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूँगा, जैसे हरे भरे वृक्ष नहीं काटूँगा, पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूँगा।